झारखंड के सियासी संकट का करंट छत्तीसगढ़ में भी लगने लगा है। झारखंड के विधायकों के रायपुर पहुंचते ही सियासी संकट के साइड इफेक्ट भी दिखने लगे। सीएम भूपेश बघेल ने रिजॉर्ट जाकर महागठबंधन के विधायकों से मुलाकात की, तो बीजेपी ने बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हार्स ट्रेडिंग कर रही है, इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र किया है और एक सप्ताह हो गया है, राजभवन से लिफाफा खुल ही नहीं रहा। छत्तीसगढ़ के लाखों रुपया आप खर्च कर रहे हो और अवैध तरीके से सरकार के सरकारी गाड़ी में कीमती शराब पूरा भरा हुआ बॉटल आता है, पूरी जीप भरी हुई होती है, गाड़ी भरी हुई होती है। हेमंत सोरेन की रिजॉर्ट नीति से झारखंड की सियासत का केंद्र भले रायपुर हो गया हो, लेकिन सूबे में सोरेन पर अपने सवाल उठा रहे हैं। झारखंड में अगर किसी तरह के राजनीति है तो झारखंड में रणनीति तैयार होना चाहिए ना। खनन पट्टा घोटाले और दुमका कांड को लेकर घिरी सोरेन सरकार के सितारे फिलहाल गर्दिश में हैं। और अगली खबर भी झारखंड से जुड़ी हुई। दुमका में छात्रा की जलाकर हत्या मामले पर सियासत थम नहीं रही। अंकिता का मुद्दा दुमका से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंच चुका है। अंकिता के परिवार के लिए इंसाफ की मांग को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा अंकिता के घर पहुंचे। बीजेपी के नेता दिल्ली से दुमका पहुंच गए, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार का किला बचाने में इतना व्यस्त हैं कि उन्हें दुमका जाने का समय ही नहीं मिल रहा है। बीजेपी सीएम सोरेन के अब तक दुमका नहीं जाने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। झारखंड की सरकार के मुख्यमंत्री का दिल नहीं पसीजता है, उनके द्वारा कोई भी चुनाव सांसद प्रतिनिधि जो उनके पार्टी का हो, विधायक हो, कोई उसके घर नहीं आता है। अंकिता की मौत के बाद से ही दुमका में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च भी किया। 23 अगस्त को शाहरुख नाम के आरोपी ने अंकिता पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। 28 अगस्त को अंकिता ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हत्यारे शाहरुख को फांसी देने की मांग उठ रही है। पंचनामा देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। सीएम ने गाजीपुर, चंदौली में सुबह हवाई सर्वे किया और शाम को योगी वाराणसी पहुंचे। गंगा में नाव पर बाढ़ की स्थिति का जायजा लेती हुई उनकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। वाराणसी के कई मोहल्लों में पानी। हालांकि गंगा का जलस्तर अब कम हो रहा है, लेकिन मुसीबतें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर में बैठकर यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। आज सीएम ने दौरे की शुरुआत गाजीपुर से की। हवाई सर्वेक्षण के बाद योगी ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। योगी ने छोटे बच्चों को टॉफी और चॉकलेट दिए। इस दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त भी साथ दिखे। सीएम योगी ने हवाई सर्वे का फैसला कल अचानक लिया, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने दौरे की तैयारी की। प्रदेश के अंदर लगभग 1100 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। अकेले गाजीपुर जनपद की जब मैं बात करता हूं तो इस जनपद में 33 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। वाराणसी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने और समीक्षा बैठक के बाद सीएम लखनऊ लौटेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी में बुलडोजर वाले एक्शन से पारा गर्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन जारी है। बरेली में नेशनल हाईवे 24 पर बने 1 दर्जन से ज्यादा अवैध ढाबों और होटलों को जमींदोज कर दिया गया। नेशनल हाईवे 24 के ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण कर इन ढाबों और होटलों का निर्माण हुआ था, जिस पर बरेली विकास प्राधिकरण के आदेश पर कार्रवाई हुई। तो वहीं लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान में समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर बुलडोजर चलाया गया, जहां सड़क के किनारे अवैध रूप से बनाई गई दुकानों और स्टॉल के साथ साथ गलत तरीके से लगाए गए बैनर पोस्टर पर बुलडोजर गरजा। बुलडोजर की इस गरज से माहौल गर्म हो गया है। विकास प्राधिकरण की कार्रवाई के विरोध में आयुषी श्रीवास्तव नाम की महिला ने अपने बाल मुंडवा लिए। महिला का कहना है कि उसे दुकान हटाने के लिए पहले कोई नोटिस नहीं मिला था।
उधर असम में एक बार फिर अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया है। बुलडोजर के एक्शन की ये तस्वीरें असम के बोंगाईगांव जिले के कबाइट्री गांव की हैं, जहां मदरसे के आतंकी कनेक्शन को लेकर असम सरकार ने इस मदरसे को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि मदरसे के इमाम और मदरसे के शिक्षक समेत 37 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार सभी आरोपियों के संबंध आतंकी संगठन अलकायदा से हैं। ये लोग मदरसे की आड़ में देश विरोधी साजिश को अंजाम दे रहे थे। इसी को लेकर सरकार ने मदरसे पर बुलडोजर चलवाया। बुलडोजर वाले एक्शन से पहले ही सरकार ने मदरसे को खाली करवा लिया था। सभी छात्रों को दूसरे संस्थान में भेज दिया था। पुलिस सूत्रों की माने तो मदरसे में सर्च ऑपरेशन के दौरान प्रतिबंधित कट्टरपंथी समूहों से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। आतंकी कनेक्शन से जुड़े होने के आरोप में ये तीसरा मदरसा है जिस पर असम सरकार ने बुलडोजर चलाया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।